हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट f r to r be a differentiable function such that f of 0 is equal to 0, f of pi by 2 is equal to 3 and f dash 0 is equal to 1 if gx is equal to integration x to pi by 2 f dash t cosec t minus cot t cosec t f t dt for x belong to 0 to pi by 2 then limit x tends to 0 gx is equal to. तो हमें ये लिमिट का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं u मल्टीप्लाई v. इसका अगर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाता है, u एज इट इज होता है, v का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, प्लस में v एज इट इज होता है, u का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है. ठीक है, तो अब सबसे पहले जो gx का वैल्यू है वो देखो क्या दिया हुआ है हमें, इंटीग्रेशन x से लेके पाई बाय 2 तक जा रहे हैं और अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, f डैश टी कॉसेक टी माइनस में कॉट टी कॉसेक टी और एफ टी डी टी, ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये कंप्लीट टर्म है, ये समझ में आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट टर्म चल रहा है. तो अब ध्यान से देखो, अगर हम बोलना चाहें तो ये लिखा हुआ क्या है, देखो इसको अगर ध्यान से देखें हम तो ये किस तरीके का टर्म आ रहा है. यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म है ऐसे. ठीक है, तो अब देखना क्या बोला जा सकता है कि जो वैल्यू है ना, क्योंकि ये ऐसा इंटीग्रेशन है तो dt बाहर ही आएगा. तो हम एक बार के लिए कंसिडर करते हैं, कंसिडर d अपॉन डी टी ऑफ किसका, एफ टी कॉसेक टी. अपनी तरफ से कंसिडर किया हमने. तो पहले तो एफ टी एज इट इज आएगा, कॉसेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक टी कॉट टी, ये हो गया. देन प्लस में कॉसेक टी कांस्टेंट रहा, एफ टी का डिफरेंशिएशन एफ डैश टी. ध्यान से देखोगे तो देखो एफ डैश टी कोसेक टी है, माइनस का कॉट टी कोसेक टी और कॉट टी. ठीक है, माइनस का कॉट टी है, कोसेक टी और एफ टी भी है. यानी इसका मतलब ये पूरा टर्म कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन एक्स से लेके पाई बाय 2 और यहां पे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ किसका, एफ टी कोसेक टी का, एफ टी कोसेक टी ऐसे आ गया ये. ठीक है, और डी टी भी लिखा हुआ है. तो अब इसका जब डिफरेंशिएशन किया और अगेन इंटीग्रेशन किया तो एफ टी कॉसेक टी आ जाएगा और लिमिट लगा लेंगे डायरेक्टली. तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ टी कॉसेक टी, बस लिमिट लगा लो एक्स से लेके पाई बाय 2 तक. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे. जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 कॉसेक पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ एक्स कॉसेक एक्स. अब कॉसेक पाई बाय 2 का वैल्यू 1 होता है और एफ ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में एफ ऑफ एक्स और कॉसेक एक्स का वैल्यू 1 अपॉन में साइन एक्स लिखा जा सकता है. यानी ये आ गया 3 माइनस एफ एक्स अपॉन में साइन एक्स. इतना तो बन गया. अब हमें निकालना क्या है, देखो लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 जी एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट इज इक्वल टू आ रहा है, देखो लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 3 माइनस में एफ एक्स अपॉन में साइन एक्स. अब लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3 पे तो लिमिट लगेगी, 3 बाहर आ जाएगा, माइनस लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स अपॉन में साइन एक्स. अब देखो डायरेक्टली जब एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 करेंगे ना तो हमें पता है कि एफ 0 का वैल्यू 0 है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है. तो ये 0 अपॉन में 0 का फॉर्म बन रहा है. तो 0 बाय 0 फॉर्म बना तो हम LH रूल लगाएंगे. LH रूल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा होता है. तो एफ डैश एक्स अपॉन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. तो अब जब हम 0 रखेंगे ना, 3 माइनस एफ डैश 0 अपॉन में कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है. यानी ये बन गया 3 माइनस एफ डैश 0 का वैल्यू हमें पता है 1 है, यानी ये 1 हो गया, डेट इज इक्वल टू 2. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, 2 आएगा इस क्वेश्चन के लिए. ये फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.